360 दिन गाजीपुर बॉर्डर पर, यहाँ से प्रत्येक तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कल जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, जिन्हें किसान काले कृषि कानून कहते थे, उसके बाद यहाँ का माहौल कुछ अलग था। राकेश टिकैत कल नहीं थे यहाँ पर, लेकिन कल से उनके बयान आप सुन रहे होंगे। तो आज की सुबह गाजीपुर बॉर्डर की अलग सुबह है और इस सुबह में राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। ये किसानों ने खुशी मनाई कल, हाँ ठीक है, लेकिन जो किसानों के चेहरे पर खुशी दिखी, जिस तरह से वो एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, जिस तरह से मिठाइयां बटी, वो खुशी और उस तरह का संतोष राकेश टिकैत के चेहरे पे नहीं है। एमएसपी पे कौन बात करेगा? जो किसानों की फसलें लूटने का प्रोग्राम बना रखा है, उस पर कौन बात करेगा? क्या किसानों की फसलें ऐसे ही लूटती रहेगी? जब प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों कानून वापस लिए जाएंगे, तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी पर एक कमेटी बनाई जाएगी। तो मतलब ये कि एमएसपी का मुद्दा प्रधानमंत्री के संज्ञान में है, एमएसपी पर भी बात होगी। तो जब इतना बड़ा काम हो गया, तो आपको क्यों लगता है कि एमएसपी पर बात नहीं होगी? तो बात कर लो ना, फसलों की तो लुटाई हो रही है ना, अभी बात कर लो, क्या दिक्कत है बात करने में? बात करो शुरू। एक बात और आपने देखा कि नहीं, कि जो शुरू से कहा जा रहा था कि मुट्ठी भर किसान, जब प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की, उस समय भी उन्होंने कहा कि वो कुछ किसानों को, हाँ कुछ है, हम कुछ है भाई, हम कुछ किसान हैं। एमएसपी पे भी लाभ कुछ किसानों को होगा, मतलब किसानों को भी बांटने का काम कर रहे हैं। ये जहाँ पे जाते हैं ये तोड़फोड़ का काम करते हैं, ये बांटने का काम करते हैं, किसानों को भी बांट रहे कुछ किसान। बिहार तो फिर बहुत मजबूत होना चाहिए था ना, जो छोटे और बड़े किसान की बात करते हैं। बिहार में तो मंडियां खत्म कर दी, तो इसका मतलब उनको तो बहुत लाभ मिलना चाहिए था। पूरे देश की मंडियों को बेचने लग रहे हैं, उनकी जगह को बेचने लग रहे हैं। इन सारे मामलों पे बैठ के सरकार बातचीत करे। पूरे गांव समाज की जमीन बेच रहे हैं, किसने अधिकार दे दिया भाई गांव समाज की पूरी जमीन आप बेचोगे? तो अब एक बात बताइए कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, अब तो कानून वापस हो रहा है। और मामले भी है ना, उस पर कमेटी बनाओ, वो कमेटी बातचीत करती रहेगी। तो कमेटी बन जाएगी, बातचीत होती रहेगी, आप लोग चले जाएंगे। एमएसपी पर गारंटी कानून, उसी के लिए अगर कमेटी बन जाए, नहीं, उसके लिए तो कमेटी पे आएगा ही नहीं कभी भी। बना दो ना, घोषणा कर दो ना। जब 3 कानून एक दिन में आ सकते हैं, तो इस पर भी ले आओ। तो मतलब ये कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं आएगा, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा? नहीं, आंदोलन तो चलता रहेगा ना, और जो भी संयुक्त मोर्चा आज तय करेगा उस पर काम करेंगे आगे। नहीं, 2 बातें हो गई इसमें। एक तो ये कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि आंदोलन चलता रहेगा, और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा ना, आज कमेटी तय करेगी, तो उसमें ही तो वो करेंगे ना। अच्छा, आप अभी भी, आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि बहुत नाराज हैं आप, बहुत नाराज हैं। पता है, आपको जब प्रधानमंत्री देख रहे होंगे तो कहेंगे कि बताओ, जिन लोगों के लिए अपने भक्तों से, अपने समर्थकों से, पता है कितने लोग नाराज हैं? उनके समर्थक बहुत नाराज हैं प्रधानमंत्री कोई नाराज नहीं है, वो तो सस्ते में फसलों को लूटने का काम कर रहे हैं, कोई नाराज नहीं है। ये पूरा प्लान है इनका कि किसानों की फसलें सस्ते में लूटी जाएं, ये पूरा प्लान है इनका। मैं जो कह रहा हूं उसे समझिए। मैं समझ गया उसको। नहीं, आपने वो नहीं समझा। मैं कह रहा हूं कि कल के प्रधानमंत्री की घोषणा से बहुत लोग नाराज हैं, जो प्रधानमंत्री के समर्थक है, कट्टर समर्थक हैं। अगर मैं आगे बढ़ के कहूं कि कुछ पत्रकार भी नाराज है इस बात से, तो प्रधानमंत्री उन लोगों का गुस्सा सहने के बावजूद भी आप लोगों के सामने इस तरह से आकर वो कहते हैं, ऐसा देश में बहुत कम मौका होता है कि कानून वापस लिया जाए। हुआ है, लेकिन इतने बड़े प्रचंड बहुमत की सरकार, और जो जिद पे अड़ी थी कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, उस सरकार ने कानून वापस लेने का, तो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का स्वागत किया जाना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे और बना दो। अभी तो जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था C2+50 वाला फार्मूला, उसको नहीं करा। मार्केट रेट क्या होना चाहिए फसलों का, उस पर नहीं हम कह रहे। जो भारत सरकार ने रेट तय किए हैं एमएसपी,
उसका भी जो मैकेनिज्म है वो गलत है, लेकिन हमने उस पर कहा कि जो है उसी को आप लागू कर दो, उसके नीचे पे खरीदना हो, वो व्यापारी ना खरीदे, सरकार ना खरीदे। तो जब इतना बड़ा काम हो गया, जो कानून वापसी का, मुझे बहुत, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, बहुत कम लोगों को ऐसा भरोसा होगा कि ऐसे प्रधानमंत्री आएंगे और इस तरह की घोषणा करेंगे। मैं ये जानता हूं कि आपको भी अंदर से नहीं लग रहा होगा। ना, लग नहीं रहा। तो जब ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। अब आपको कैसे हो जाएगा? जैसे ये हो गया, अरे अब बैठे हुए जब हुआ ना, अब ये किसान घर चला जाए, उन्होंने घोषणा कर दी, सरकारी टीवी पे घोषणा कर दी, किसान घर चला जाएगा। किसान का भी मान सम्मान होगा, वो भी चाहता होगा कि सरकारों के साथ में बैठ कर बातचीत हो। मतलब उसको बेइज्जती करके भगाना चाहते हो इनसे। अच्छा, अब इसमें इस बात में ये बात आ रही है जो समझ पा रहा हूं मैं, कि अगर प्रधानमंत्री ने आप लोगों के साथ बैठकर मुलाकात करने के बाद, गलत जानकारी, हमें कोई शौक नहीं है प्रधानमंत्री से। ये जब 11 दौर की बातचीत हुई, उसको समझ लो सब पत्रकार, ये तय हुआ था कि 3 कानूनों के बाद में एमएसपी पे हम बातचीत करेंगे। एमएसपी पे बातचीत करे सरकार, और एमएसपी जैसे ही डिसाइड हो जाएगा उसके बाद में एक कमेटी बनेगी, धरना खत्म हो जाएगा एमएसपी पे, जो और मसले होंगे उस पर एक कमेटी बनेगी, लोगों को आंदोलन ना करना पड़े, वो कमेटी समय समय पे सरकारों के साथ में बैठ के बातचीत करती रहेगी। तो मतलब ये कि जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनता, आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। संयुक्त मोर्चा तय करेगा आज पूर्ण रूप से। संयुक्त मोर्चा तय करेगा, मतलब इसमें भी पेच है। अब एक बात और, लखनऊ की बैठक होगी, सब पक्का होगी, 22 तारीख को है बैठक होगी, और उसके बाद से 26 तारीख को यहाँ पे होगी। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान ऐसे ही चले जाएगा किसान। कोई अनबोलता धन है क्या कि जिसको जिंगे को हंकोगे आप चले जाएगा? ये कोरिया नहीं है कि किंग जोंग की सरकार है जो कह दिया, सरकारी टीवी पे घोषणा कर दी, पूरे देश ने मान लिया। वो नहीं है देशी है। कोरिया होता, हाँ, तो कोरिया होता तो एक तो इतना दिन आंदोलन नहीं चलता। हाँ, कोरिया होता हाँ, तो तानाशाह आकर किसानों के सामने इस तरह की घोषणा नहीं करता। तो आप कोरिया से जब तुलना कर रहे हैं, क्यों ना तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लोकतंत्र की आप आलोचना कर रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र की आलोचना तो हम करते ही नहीं, उसकी कहाँ आलोचना कर रहे हैं। हमने कहा कि बातचीत का एक रास्ता निकाल लो। यही तो है कि किसानों से बात नहीं करोगे, यहाँ से आप ऑर्डर दोगे और किसान अपना घर चला जाए। कल और मसलों पे भी बातचीत होनी है, किससे बात करेंगे वो तय हो जाए कि ये जो मामले हैं इस पे सरकार की एक कमेटी बनेगी, किसानों की बनेगी, ये टाइम पे बातचीत करती रहेगी। ये बातचीत का हिस्सा था जब 11 दौर की बातचीत हुई, जो उस टाइम पे तय हुआ है हमने वही चीज कहा है। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, हाँ, उसमें 2 तरह के लोग हैं। हाँ, 2 तरह के। एक वो जो आपके साथ थे, हाँ, जो मानते थे कि आंदोलन ज़रूरी है, मुद्दा ज़रूरी है, किसान असली हैं, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि किसान नकली हैं, यह आंदोलन गैर ज़रूरी है, ये सब फर्जी आंदोलन है, विपक्षी नेताओं का आंदोलन है। तो जो आपके लोग हैं वो, ये मैं जानता हूँ बहुत लोगों को लगता है कि आंदोलन बहुत हो गया, अब ख़त्म होगा, तो वो उन्हें क्या सोचें कि कब तक ये चलेगा? अभी आज डिसाइड करेंगे, उसमें कोई हो सकते हैं कि बातचीत उस सरकार से हो, तो जो आज का फैसला होगा संयुक्त मोर्चा इस पर बयान जारी करेगा अपना मीटिंग के बाद में। आप उस मीटिंग में जा रहे हैं क्या? अभी बात करूंगा मैं क्या रहेगा हमारा। तो मतलब कि आप जाए नहीं, मतलब ये कि प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री ने अगर टेलीविजन पे आके घोषणा कर दी कि कानून वापस लिया जा रहा है, तो वापस होगा ही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन पेच वही फंसा हुआ है, एमएसपी। इसलिए कि जब यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस दौरान जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो एमएसपी पर चर्चा हुई, क्योंकि जो ये कानून आया, ये नहीं था तो भी किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो इस कानून के जाने से किसानों की स्थिति में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क अगर पड़ने वाला है तो एमएसपी कानून से पड़ने वाला है। एमएसपी गारंटी कानून, ये आंदोलन कहा गया कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस कानून से नुकसान ज़्यादा होने वाला था, लेकिन एमएसपी का कानून बनेगा तो पूरे देश के किसानों को फ़ायदा होगा। और इसीलिए अभी पेच फंसा हुआ है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस पर भी विचार करेगी और बनेगा कानून।
बढ़ना चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आप भी उम्मीद कीजिए। बस इतना ही। कैमरामैन मिस के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।